बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपको अब फॉर्म बताने लगा हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। जो पंजाब पुलिस में जॉब्स आई हुई हैं असिस्टेंट की, दो स्केल में, एक BPS 9 पे और दूसरा BPS 7 पे है। दोनों की आज ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो उन्होंने पब्लिश की है हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब में। और इसमें जो है मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ अप्लाई करने के प्रोसेस से स्टेप बाई स्टेप आप देखिएगा, ताकि किसी एक स्टेप की वजह से याद रहे। ये सख्ती से उन्होंने इस बार कहा हुआ कि किसी एक स्टेप में भी गलती की वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जो है ना आप एलिजिबल भी नहीं होंगे इस जॉब के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फॉर्म देखना है कि आपको कौन से स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं, 9वें पे या फिर 7वें पे। तो ये फॉर्म कंफर्म करने के बाद फिर आपने ब्रांच नेम लिखना होगा, ब्रांच कोड या नेम लिखना होगा उस बैंक का जिसमें आप फ़ीस जमा करेंगे। चालान फॉर्म भी आपको मैं बताता हूँ वेबसाइट से कहाँ से डाउनलोड करना है, और इस फॉर्म का भी बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने उस डेट को लिखना है कि जिस डेट को आपने फ़ीस जमा करवाई होगी। उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर की जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर जो है वो लिखनी है और गम के साथ अटैच करनी है। पिन नहीं करना, याद रहे उन्होंने बाकायदा मेंशन किया, गम चिपकानी है आपने उस पिक्चर को, स्टेपलर के साथ पिन नहीं करना। उसके बाद क्या कहते हैं, नेम आपने लिखना है। याद रहे नेम आपने बड़े लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल जैसे बड़ा ए बड़ा बी, उस तरह आपने सारे नेम्स लिखने हैं। और नेम के अगर नेम के दो हिस्से हैं तो एक हिस्सा ख़त्म होने के बाद जगह बीच में से एक डब्बा खाली छोड़ देना है या उसमें डैश लगाकर आगे वाले डब्बे में दूसरा हिस्सा लिखना है। इस तरह ये प्रॉपर तरीक़ाकार है नाम लिखने का। इसी तरह से आप अपना फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने CNSA लिखना है। CNSA लिख लेने के बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का भी तरीक़ाकार देख लें। पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ, फिर ईयर। अगर आप पहले मंथ लिख देंगे बाद में डेट लिख देंगे तो ये भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपने लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस और सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। याद रहे पोस्टल एड्रेस आपने सिर्फ वही लिखना है जो आपका शिनाख्ती कार्ड पर मेंशन है, मुस्तकिल और आर्जी पता। अगर उसके अलावा कोई और शहर आप लिखेंगे तो आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बाकायदा उन्होंने हिदायत में बताया हुआ है। तो अगर आप का शिनाख्ती कार्ड जिस शहर के आप उसी शहर में ही अप्लाई करेंगे और आपका टेस्ट फिर होगा और उसी शहर से रिलेटेड होगा, करीब होगा। सेंटर जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। जेंडर की बात करें तो ये मेल जो आपका हो जेंडर हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन सिलेक्ट करना है, डिसेबल है या नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं वो बताना है। अगर आप डिसेबल हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को NO से भी अपने इदारे से लाना पड़ेगा। ओके जी। इसके बाद आपने क्या करना है, कोटा ऑफ दी अप्लाइड पोस्ट। ठीक है जी, आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं, माइनॉरिटी पे हैं या डिसेबल पे हैं, जो कोटा आप चाहें उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ायर टेस्ट सिटी, तो जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं जी, आपका डिग्री आपने बतानी है। मैट्रिक, आपका डिग्री टाइटल जो है वो मैट्रिकुलेशन बनेगा। यहाँ पर मैट्रिक है ना, तो मैट्रिकुलेशन। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, वो आप जनरल साइंस है या सिर्फ साइंस है या फिर आर्ट्स है, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद आपका पासिंग ईयर कौन से, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने किया है। इस तरह से आपका जो मैट्रिक का टाइटल है वो मैट्रिकुलेशन बनेगा। ICS है तो उसका जो बनेगा इंटरमीडिएट। उसके बाद बैचलर है तो वो आपका ये BA BSc जो भी हो वो बनेगा। मास्टर है तो मास्टर, अदर है तो वो आपने बता देने हैं। ओके जी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो वो आपने बता देना है, वहाँ पर किसके तौर पर काम कर रहे हैं। डेजिग्नेशन का मतलब ओहदा आपका वहाँ पर क्या है, स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है वो आपने बताना है। अगर अभी भी आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू लिख देंगे एंड डेट की जगह। ओके जी। उसके बाद आपने बताना होगा कि टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने बताना है कि कितने दिन, कितने माह और कितने साल हो चुके हैं, वो आपने बताना होगा। उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने वो लिखना है कि डेज़ कैलकुलेटर या मंथ कैलकुलेटर या ईयर्स कैलकुलेटर, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक कैलकुलेटर खुल जाएगा, उसमें आपने अपने सिर्फ स्टार्टिंग डेट पुट करनी है और आपको जो है ना दिन, मंथ और ईयर आ जाएंगे। कैंडिडेट CNSE आपने अगेन लिखना है, कैंडिडेट सिग्नेचर आपने यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास है कोई डिप्लोमा है, कोई और चीज़ है, कोई और मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपने बताना है। फिर आपने ये अंडरटेकिंग पर साइन करना है। अब यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर इस जगह पर अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिग्नेचर आपने करने हैं, थंब इम्प्रेशन अपना देना है, यहाँ पर दूसरी पिक्चर अटैच कर देनी है। ये अटैच करने के बाद
यहाँ पर वो आपसे कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो अगर बाद में तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्लोजिंग डेट के बाद में हुई तो 15 दिन का गैप होता है। आज 23 सितंबर है तो इससे 15 दिन आप कैलकुलेट कर लें, वो तकरीबन इसकी जो है ना साइज़ बने लास्ट डेट बनेगी। ओके, उसके बाद क्या क्या आपने अटैच करना है फॉर्म के साथ, क्या क्या भेजना है। अटैच योर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ CNSE एंड ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप। ठीक है जी, ये आपने करना होगा। बाई हैंड जो है ना आप जमा नहीं करा सकते, आपने बाई पोस्ट जो है उसको जमा कराना होगा। याद रहे आप जो फीस जमा कराएंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। ओके जी, अब मैं आपको चलान फॉर्म की तरफ लेकर तो डॉक्यूमेंट्स आपको समझ आ गया क्या क्या आपने साथ भेजने हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 2 कॉपी भेजनी है CNSE की और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप। ठीक है जी, तो आपके पास जो है ना कोई मसला हो तो आप यहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये आपको आ गई है बैंक डिपॉजिट स्लिप, नज़र आ गई ब्रांच नेम, ब्रांच कोड और डेट। देखो ब्रांच कोड आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं जहाँ पर आप फीस जमा करवाएंगे। तो इसमें एप्लीकेंट्स नेम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फादर नेम जैसे आपको नज़र आ रहा है, CNSE नंबर लिखना है, प्रोजेक्ट ID वो उन्होंने पहले बताई, पोस्ट नेम यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपकी पोस्ट जो नेम है वो कौन सी है। ओके जी, तो टोटल अमाउंट जो आपने जमा करानी है वो 100 रुपया होगा। इसके 3 हिस्से बने हुए हैं, एक बैंक कॉपी है, एक CTS कॉपी और एक एप्लीकेंट्स कॉपी है। तो इन्हीं को आपने क्या करना है, याद रहे हर हिस्से पर ये एप्लीकेट सिग्नेचर पे ये भी आपने करनी है। अच्छा, अब आपने बैंक वाले वो अपने पास रख लेंगे, CTS कॉपी जो है ना आपने फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी और एप्लीकेंट्स कॉपी जो है ना वो आपने अपने पास रख लेने से। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपने आना है CTS पर, गूगल पर आप लिख देंगे कैंडिडेट्स टेस्टिंग सर्विस, तो ये आपके पास पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस नज़र आ रहा होगा। इस इंपॉर्टेंट नोटिस में आपने देख लेना है पंजाब पुलिस वाला जो है ऐड कहाँ पर आ रहा है। तो पंजाब पुलिस वाले ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पंजाब पुलिस वाला ऐड आ गया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा क्लिक हेयर पर, तो यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पेज खुल गया आपके पास, जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म, दोनों किस्म के, BPS 9 वाले भी और BPS 7 वाले भी। तो ये अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाह रहे हैं तो मज़ीद डिटेल देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 17/10/2020 है, यानी कि 17 अक्टूबर 2020। इस ये इन्फॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में। BPS 9 के मैंने आपको बताया, BPS 7 के भी यही है, बस जहाँ 9 लिखेंगे वहाँ पर आपने 7 कर देना है। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।